और देहरादून से बड़ी खबर, कांवड़ यात्रा में खाने पीने की चीजों पर सख्त निगरानी। सीएम धामी ने थूक जिहाद को लेकर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। थूक जिहाद जैसी घटनाएं पहले भी सामने आई थी। खाने पीने की चीजों में साफ सफाई बहुत जरूरी। सीएम धामी की तरफ से ये साफ निर्देश अधिकारियों को दिए गए हैं। पहले भी हमने कठोर कार्रवाई की थी और आगे भी करेंगे अगर कोई इस तरह का कृत्य करता पाया गया। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी भी सख्त हैं। अधिकारियों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कांवड़ यात्रा रूट पर जो भी होटल, ढाबे या फिर रेस्टोरेंट पड़ते हैं वहां पर साफ सफाई की व्यवस्था की जाए। कहीं पर भी थूक जिहाद जैसे कृत्य सामने ना, इसको लेकर अधिकारी लगातार कार्रवाई करें। पिछले समय में थूक जिहाद जैसी घटनाएं आई थी और भोजन को, खाद्य पदार्थों को इस प्रकार से अशुद्ध करना किसी भी कीमत पर देवभूमि में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमने उसके खिलाफ पहले भी कठोर कार्रवाई की है, आगे भी हम कठोर कार्रवाई करेंगे। यूपी में कांवड़ यात्रा से पहले विवाद, नेम प्लेट और धर्म के नाम पर चेकिंग को लेकर सियासत तेज। एसपी नेता एसटी हसन का बड़ा बयान, कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने के मामले पर भड़की एसटी हसन। पहलगाम के आतंकियों से तुलना की है। कपड़े उतरवाकर चेकिंग करने वाले भी आतंकी हैं, एसटी हसन की तरफ से ये कहा गया है। और ढाबों पर जाकर लोगों की जांच करने का अधिकार किसने दिया? धर्म पूछकर कपड़े उतरवाने वाले और आतंकियों में क्या फर्क है? एसटी हसन की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है। ये देश के दुश्मनों से मिले हुए लोग हैं जो देश के अंदर शांति नहीं चाहते, जो हिंदू मुसलमान करके यहाँ की आबादी को बांटना चाहते हैं और आबादी बढ़ने के बाद देश कमजोर हो। इनका एक एजेंडा है, लोग इस बात को समझ नहीं रहे, लेकिन धर्म की आड़ में धार्मिक ब्लैकमेल करके ये सब हरकतें कर रहे हैं। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। और फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई हैं प्रशासन की ओर से, क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे। देहरादून से हमारे साथ अजीत राठी जुड़ गए, इसके अलावा मेरठ से उवैस भी हमारे साथ जुड़े हैं। उवैस, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे, किस तरह की इस बार व्यवस्थाएं की जा रही, क्योंकि पिछली बार काफी ज्यादा बवाल भी देखने को मिला था जब कांवड़ यात्रा रूट पर कुछ होटल और ढाबों पर पहचान छिपाकर होटल ढाबा चलाया जा रहा था। इस तरह का मामला सामने आया था, तब पिछली बार काफी ज्यादा बवाल हुआ था। इस बार क्या कुछ ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? अरुण जी, मैं बता दूं कि पिछली बार की तुलना में अब की बार जो विभागों की संवेदना है और विभागों की जो सतर्कता है वो कांवड़ यात्रा को लेकर और भी ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि पिछली बार काफी सारी चीजों को लेकर बहुत बड़ी बड़ी चीजों का तो तूल बनाया गया था। सबसे ज्यादा जो व्यवस्था रही थी वो, सबसे पहले मैं बिंदुवार आपको बस समझा देता हूं। सबसे पहला मसला रहा था डीजे वॉर का। यहाँ उत्तराखंड से आने वाले जितने भी शिव भक्त थे वो साथ में बड़े बड़े विशालकाय डीजे लेकर चला करते थे और मेरठ में जो बॉर्डर पर सिवाय टोल टैक्स है वहां पर डीजे वॉर हुआ करता था। एक बड़ा हुजूम जो था वो जमा हो जाया करता था, जिसमें काफी लहूलुहान भी हुए, कांवड़िया आपस में लड़ाइयां हुई और बवाल जैसी स्थिति जो थी वो पैदा हुई। दूसरा मसला जो रहा वो रहा दूषित भोजन को खिलाने को लेकर। और तीसरा मसला जो था जिसके ऊपर सियासत भी जो गर्म हो रही है वो है कि विशेष संप्रदाय के लोगों के द्वारा खाद्य व्यंजन सड़कों पर बेचना। अब शुरुआत करते हैं सबसे पहले डीजे वॉर को लेके जो है वो जिला प्रशासन ने नीतियां जो है तय की हैं। एक सीमित जो साइज है वो बता दिया गया था कि लगभग 12 फीट से ऊंचा डीजे नहीं होगा, 10 फीट उसकी चौड़ाई उससे ज्यादा नहीं होगा और डेसिबल जो है उसका पर्टिकुलर तय किया जाएगा। एक जगह जमावड़ा लगाकर आप उसे नहीं बजाएंगे, हुजूम इकट्ठा नहीं होंगे। मेरठ पुलिस ने तो इतना तक किया है कि लगभग 1 दर्जन जो वीडियो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें नोटिस तक जारी कर दिया है, क्योंकि वीडियो इन्फ्लुएंसर शिव भक्तों के बीच में रहकर ड्रोन उड़ाया करते थे, झांकियों की रिकॉर्डिंग किया करते थे, लोगों से बातचीत किया करते, तो इस दौरान जो था वह जमावड़ा लग जाता था और बवाल जैसी स्थिति जो थी वो पैदा हो जाती थी। अब दूसरा मसला जो है वो है दूषित खाने को खिलाने को लेकर। अभी 2-3 दिन पहले मुजफ्फरनगर के महाराज यशवीर सिंह ने एक अभियान चलाया था कि जो कांवड़ यात्रा के मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे हैं, होटल हैं, टिर्री हैं, रेडियां हैं, कार्ट हैं,
उन पर जितने भी विशेष संप्रदायों के माने तो जो मुस्लिम लोग हैं वो खाना परोस रहे हैं, उन्हें अपनी आइडेंटिटी जो है वो लिखनी होगी। उन्होंने पहले चेतावनी दी कि अगर वो अपनी आइडेंटिटी 24 घंटे में नहीं लिखेंगे तो एक अभियान बड़ा चलाया जाएगा और उनके होटल के सामने, उनके ढाबे के सामने, उनकी कार्ट के सामने धरना प्रदर्शन जो किया जाएगा। उनके समर्थक जो हैं वो वहां पर नारेबाजी किएंगे। अगले दिन मेरठ में ये चलाया गया और तूल तो जब पकड़ा जब उन्होंने मुजफ्फरनगर में एक वो होटल पर पहुंचे, वहां पर एक युवक जो था उसका जो लुक था, उन्होंने बताया कि इसका जो लुक है, चेहरा जो है, इसका नक्शा जो है वो विशेष संप्रदाय के व्यक्ति जैसा लग रहा है। उससे पूछा तो उसने अपना नाम हिंदू बताया, लेकिन उन्हें तब भी जब इस बात पर विश्वास नहीं हुआ तो उन्होंने उसका जो है जो अंदरूनी अंग है उसके वो तक चेक किए। लेकिन ये मामला बहुत गंभीर हो गया और इसी पर जो एसटी हसन है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने भी बयान दिया है कि इस तरीके से किसी के कपड़े उतरवाकर उसकी आइडेंटिटी चेक करने वालों में और पहलगांव में लोगों के ऊपर गोलियां बरसाने वालों ने जिन्होंने रिलीजन आइडेंटिटी देखकर अटैक किया, उन दोनों में क्या फर्क रह गया। तो इन सब चीजों को लेकर और ये जब पुराने सालों की नजीरें थी प्लस अभी पिछले 10-15 दिन से जो ये बवाल चल रहे हैं, इनके ऊपर जितनी भी ये चीजें रही, इनका एक बड़ा उदाहरण जो था उसे सामने रखकर, उस नजीर को सामने रखकर जो जिला प्रशासन है वो बहुत ज्यादा तैयारियों में लगा हुआ। पूरा प्रयास है कि कांवड़ यात्रा किसी तरीके से प्रभावित ना हो और बवाल जैसी स्थिति जो न बने और ये संपन्नता अच्छे से संपन्न हो जाए, शांतिपूर्वक माहौल जो था वो बना प्रशासन की रहे। तरफ से अपनी तरफ से पूरी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। अजीत, अगर देहरादून की बात करें, कांवड़ रूट की बात करें, तो मुख्यमंत्री की तरफ से, पुष्कर सिंह धामी की तरफ से पहले ही सख्त निर्देश दे दिया गया है कि अगर मिलावट की जाएगी, थूक जिहाद जैसे कृत्य किए जाएंगे तो कठोर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पिछली बार व्यवस्थाएं बहुत सुचारू रूप से चली थी, लेकिन कुछ ऐसे मामले भी सामने आए थे जहां पर अपना नाम, अपनी पहचान छिपाकर कुछ लोगों के द्वारा होटल और ढाबे संचालित किए जा रहे थे। उनके लिए अब इस बार प्रशासन की तरफ से क्या रणनीति बनाई गई है, क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किए गए सभी के लिए? देखिए, पिछले साल आपने देखा होगा जब कांवड़ यात्रा चल रही थी तो उससे पहले ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और एक और राज्य ने ये दिशा निर्देश जारी किए थे कि जो भी ढाबे का या रेस्टोरेंट का जो भी संचालक होगा वो अपना नाम लिखेगा बाहर, नाम और नंबर दोनों लिखे जाएंगे। लेकिन ये मामला PIL दाखिल हुई थी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने तीनों राज्यों को एक नोटिस भी जारी किया था और उस व्यवस्था को बदल दिया था। इस बार एहतियात बरतते हुए उत्तराखंड सरकार ने ये जरूर एक हिदायत जारी की है। कल मुख्यमंत्री की तरफ से एक आदेश हुए हैं और ये गवर्नमेंट का एक आदेश भी जारी हो गया है कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर जितने भी ढाबे होंगे, जितने भी रेस्टोरेंट होंगे, जितने भी होटल होंगे, तो उनको अपने फूड लाइसेंस का नंबर डालना पड़ेगा। यानी आप जो फूड लाइसेंस लेते हैं रेस्टोरेंट चलाने के लिए, ढाबे चलाने के लिए, या आप तो जो वो नंबर आपको बाहर प्रदर्शित करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी जो उसके अंतर्गत आती है। इसी के साथ ही चूंकि मुख्यमंत्री की लगातार हिदायत है और पिछले 6-7 दिन पहले मुख्य सचिव ने खुद हरिद्वार में जाकर के बैठकें ली थी। एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के हरियाणा के लगते हैं वहाँ के अधिकारी भी वहाँ पर आए हुए थे। एक समन्वय बैठक हरिद्वार में हुई थी। उससे पहले कमिश्नर गढ़वाल ने भी एक बैठक ली थी और कल फिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार जा रहे हैं। और जो ये कांवड़ की जो तैयारियाँ हैं, क्या क्या होना है, क्या क्या गाइडलाइन बननी है, चूँकि 11 तारीख से कांवड़ शुरू हो जाएगी, तो इसीलिए मुख्यमंत्री धामी की कल की जो बैठक है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है और आगे के दिशा निर्देश इसी बैठक से जारी होंगे। लेकिन फिर भी जिला प्रशासन और पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी तरह की कोई कोताही ना बरती जाए और चाहे वो जो एक फूड लाइसेंसिंग का जो एक नंबर होता है उसको प्रदर्शित करने की बात हो या कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम चलाने की बात हो और उद्दंडियों के साथ सख्ती से निपटने का मामला हो, तो मुख्यमंत्री ने सख्त हिदायत दी है कि किसी भी तरह से कोई उत्पातियों के विरुद्ध जो कार्रवाई है उसमें कोई संकोच नहीं किया जाना चाहिए। कल की बैठक पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। मुख्यमंत्री कल हरिद्वार में रहेंगे। रोड से लेकर के तमाम जो सुविधाएं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है यात्रा के दौरान, और जो नहर की कांवड़ पटरी है उससे लेकर जो और भी सड़कें हैं, जो और भी मार्ग हैं, और इसके अलावा जो शहर की व्यवस्था है, नगर निगम की क्या व्यवस्था है, जिला प्रशासन ने क्या किया है, पुलिस की क्या तैयारी है और कितना पुलिस बल चाहिए, तो ये कल सब इन्हीं सब बिंदुओं पर समीक्षा होनी है। जी अजीत, अगर पिछली बार की देखा जाए तब जब कांवड़ यात्रा निकली थी उस रूट पर अधिकतर जो ढाबे थे या फिर दुकानें थी, रेस्टोरेंट थे और भी जो शॉप थी, अधिकतर लोगों ने अपनी पहचान छिपा रखी थी, नाम दूसरा रखा था, मालिक कोई और था। इस तरह के तमाम मामले सामने आए थे, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें और चाहे उत्तराखंड की बात करें, और इसको लेकर बहुत ज्यादा सियासत भी देखने को मिली थी। लेकिन इस बार क्या इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? जैसा कि आपने जानकारी भी दी कि फूड लाइसेंस नंबर डालना होगा, लेकिन क्या फूड लाइसेंस नंबर डालने से पहचान हो पाएगी दुकान मालिक की, ढाबा मालिक की?
बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि वो जो फूड लाइसेंस है वो आधार कार्ड से लिंक होता है और फूड डिपार्टमेंट जो है, फूड सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट उसको जारी करता है। और रही घटनाओं की बात, तो पिछले साल आपने देखा होगा कि जो पहचान छुपाने वाले मामले थे वो भी सामने आए थे, और जो कहीं आपने मंगलौर के आसपास देखा होगा 2-3 घटनाएं हुई थी कि जब कावड़ियाओं ने सिविलियन जो एक जा रहे थे शांति प्रिय तरीके से अपने परिवार के साथ, उनकी कारों को पलट दिया था। तो चीज़ें दोनों ही तरफ हैं, दोनों ही तरफ की घटनाएं हुई थी। उस कार में मुस्लिम महिलाएं थी और वो मुस्लिम युवक था जो अपने परिवार के साथ जा रहा था। वो घटना, वो वीडियो, वो खबर बहुत जो एक फेमस भी हो गई थी, वायरल भी बहुत हुई थी। तो ऐसा नहीं है कि एक ही तरफ दिक्कतें हो रही हैं, दिक्कतें दोनों की तरफ हैं। और जो डीजे वाली जो एक बात अभी हमारे सहयोगी बता रहे थे, तो पिछले साल हरिद्वार में एक घटना हुई थी। वो डीजे वॉल्यूम जितना उसका निर्धारित था उससे ज़्यादा बज रहा था, उससे ज़्यादा लाउड था, और वहीं एक वृद्ध की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। तो उसके पोस्टमार्टम में भी ये बात आई थी कि जो डीजे की जो आवाज़ थी वो बहुत ज़बरदस्त थी, उसने हार्ट अटैक को, मतलब उसकी वजह से हार्ट अटैक हुआ। कहीं जगह शीशे चटकने की चीज़ें, घटनाएं सामने आई थी। लाउड डीजे बज रहा था और शीशे चटक गए, कई होटल के, कई मकानों के। तो वो भी एक चीज़ पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है कि अगर व्यवस्था को एक तरफ सुधारा जाएगा तो बहुत सवाल उठेंगे। व्यवस्था को न्यूट्रल तरीके से दोनों तरफ सुधारा जाना प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती यहाँ पर बनी हुई है। जी अरुण, अगर उत्तर प्रदेश के यात्रा रूट की बात करें जहां पर श्रद्धालु निकलते हैं, पिछली बार देखा गया था तमाम ऐसे कृत्य भी सामने आए थे जहां पर कुछ लोग कानून को अपने हाथ में लेकर दुकानों पर जाकर चेकिंग कर रहे थे। लोगों की पहचान को लेकर तमाम सारे सवाल खड़े किए जा रहे थे, बवाल भी कई सारे देखने को मिले थे। लेकिन इस बार क्या कुछ व्यवस्थाएं अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जा रही, ताकि कुछ लोग, जो ऐसे लोग हैं जो अपने हाथ में कानून को लेते हैं और जाकर होटल हो या फिर ढाबा हो या फिर रेस्टोरेंट हो, वहां पर लोगों की पहचान जो छिपा रही हैं उनको उजागर करने में लग जाते हैं? जी बिल्कुल, एक बड़ा शिव भक्तों का जो प्रतिशतता है वो मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ बढ़ती है। अगर बात करें हम इस दिल्ली देहरादून बाईपास की, तो इस पर लगभग 10,000 से ज्यादा ऐसे प्रतिष्ठान हैं जो खाद्य व्यंजन जो है वो परोसते हैं। इसके पर बात करें अगर आइडेंटिटी वाली, तो जब हम किसी फूड लाइसेंस को बनवाते हैं तो उसकी नॉर्म्स में भी जो है वो बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है कि जो प्रतिष्ठान धारक है, जो प्रतिष्ठान संचालक है, उसका ऑपरेटर है, जो उसे चलाने वाला है, उसे अपने प्रतिष्ठान का जो मुख्य द्वार है उसके सामने बड़े बड़े साफ साफ शब्दों में संचालक का नाम लिखना होगा। दूसरे नंबर पर अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा। तीसरे नंबर पर जो फूड लाइसेंस है उसकी संख्या लिखनी होगी और उसे रेस्ट लिस्ट भी लिखनी होगी। क्योंकि काफी बार देखा गया था कि कुछ लोग अवसर पाकर जो है वो किसी भी खाद्य व्यंजन का जो कीमत है वो काफी बढ़ा देते हैं, जो कि सामान्य तौर पर जो उसकी कीमत होती है उससे कहीं ज्यादा होती है और बवाल का एक बड़ा कारण होता है। इसकी जो बड़ी जिम्मेदारी है वो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने ले ली है, क्योंकि वो जहां भी प्रतिष्ठान चलाने वाले व्यक्ति के पास जा रहा है वो उसे इसी बात का हवाला दे रहा है कि देखिए, हमने हमारे विभाग के द्वारा जो भी आपको फूड लाइसेंस दिया गया है उसमें ये नॉर्म्स है कि आपको संचालक का नाम, मोबाइल नंबर, क्या आप बेच रहे हैं और कितने में आप बेच रहे हैं, ये सब आपको प्रॉपर लिखना होगा। तो ऐसी लगभग 200 से ज्यादा दुकानें हैं जिन लोगों ने उस गाइडलाइन को पूरा किया है बिना किसी विवाद के, और उन्होंने अपने द्वार पर अपना नाम लिखा है, क्या बेच रहे हैं ये लिखा, अपना मोबाइल नंबर लिखा और रेस्ट लिस्ट को भी जो है वो दर्शित किया है, ताकि अगर कोई भी शिव भक्त वहां पर कोई खाना खाए तो उसे पता होना चाहिए कि जो रेस्टोरेंट है, ये जो ढाबा है या ये जो ठेला है, इसका मालिक कौन है, इसकी कितनी कीमत है इस व्यंजन की और ये क्या व्यंजन है। जी ठीक है अरुण और अजीत, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।